इसकी लेयर्स दिखाएं। अच्छा, एक आपने पीछे रखी है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड वाली लेयर को ज़रा आई ऑफ कीजिएगा। एक बस ठीक है, मिनट। इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर जो है ना, उस पर ज़रा आई ऑफ करें। जी अच्छा। बैकग्राउंड बेटा, बैकग्राउंड जो ग्रीन कलर है ना। ठीक हो गया, दोबारा खोल दें इसको। गुड हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये शूज़ उठाए हैं और शूज़ को उठा करके आपने वो किया है, क्या कहते हैं, क्या चीज? इसकी बैकग्राउंड रिमूव की है या आपको पीएनजी में मिल गए थे ये? नहीं, पीएनजी में मिल गए थे, लेकिन सर जी ये जो एक प्रॉब्लम थी ना, शेडो वाली। ये वाली, जी ये जी, शूज के पीछे भी है। एक मिनट में दिखाता हूँ। मैं समझ गया। वो सेम शूज़ हैं दोनों। वो आपने खरे हाँ जी, आपने इधर भी खरे थी। रोटेट किया हुआ है, मैं समझ गया उसको। जी, अच्छा, ये देखें। देखें, ये जो उसने आपको बैकग्राउंड दिया, ये जो आपको उसने शूज़ दिए हैं ना पीएनजी, ये बेसिकली रखे हुए थे किसी वाइट जगह पर। हाँ जी। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये उसके साथ वाइट वाला हिस्सा आ गया उसका। हमने क्या जी। करना है, हमने जो है वो इसको, जो इसका शेडो है उसको हम हटाएंगे। कैसे? और शेडो हटा के फिर हम खुद से शेडो लगाएंगे। ये कैसे हटेगी? उसको हम रिमूव कर देंगे। कैसे? देखो, आपने शूज़ वाली लेयर पे क्लिक करो। पहले शूज़ वाली लेयर पे क्लिक करो आराम हाँ, सेलेक्ट हो गई ये लेयर। ठीक है, जी। रास्टराइज ही है ये पहले से। अच्छा, जी, यहाँ से अब आप जो है वो अरेजर टूल ले लो। ये लिया हुआ है। नहीं, ये अरेजर नहीं है ना बेटा, ये स्पॉट हीलिंग है। नीचे आओ, नीचे आओ। ना 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 ना, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, बाहर ही। ये अरेजर टूल है। इसके सेटिंग्स में जाएं ऊपर। एक मिनट। सबसे ऊपर, हाँ। हाँ ठीक है, चलो जूम कर लो, जूम कर लो। शॉर्टकट किसे किया करो ना। वो कंट्रोल ज़ीरो, वो एक कंट्रोल हाथ में, प्लस, हाँ उनसे किया करो, आसानी रहती एक है। हाथ में फोन है सही सही इसलिए। सही, ठीक है ठीक है ठीक है। फ़ोन को जी नीचे सर, रख इधर लें, ठीक फ़ोन है। को नीचे रख लें, आपकी आवाज़ आ जाएगी मुझे, कोई इशू नहीं है। आपकी नहीं ना आएगी। आहा, चलो। एयरपोर्ट की चार्जिंग नहीं सही सही सही, ठीक है। अच्छा जी, इसकी सेटिंग में जाएं। इसकी हार्डनेस आपने 100% रखनी है, ठीक है। और है। ब्रश जी। साइज़ ठीक है इतना, या थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सा। चलें, लाइन ज़रा स्क्रीन के ऊपर लेकर आएँ। नहीं, थोड़ा सा और बड़ा करें, शो नहीं हो रहा ना ये। चलें, लेकर आएँ ज़रा स्क्रीन पे। अच्छा, एक काम करें, ज़रा आप ना वो कैप्स लॉक का बटन दबाएं। कौन सा? ये आपके ना कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड पे, जहाँ आपका कंट्रोल है उससे ऊपर शिफ्ट है, उससे ऊपर कैप्स लॉक है। ये, एंटर का? हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट साइड पे कंट्रोल का बटन है आपका। जी, दबा दिए। हाँ देखो, ये इसने दिखा दिया ना आपको, ब्रश का साइज़ आ गया। कि जब कैप्स जी। लॉक दबा होता है ना तो ब्रश का साइज़ नहीं दिखाता वो। दोबारा साइज़ को एडजस्ट करें, ठीक है। छोटा करें इसको, ये बड़ा है भी। बस 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 बस। अच्छा जी, अब आपने जो है ना ये नीचे का सारा वाइट और ब्लैक पार्ट रिमूव करना है। वाइट को भी, ब्लैक को भी। ठीक है। बस ठीक है, अब इसको रिमूव करना शुरू करें। हाँ, ये देखें। करते जाएं, परेशान नहीं। वो नीचे वाला शूज़ नज़र आ रहा है ना। अच्छा, इस तरह से आप करोगे ना, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी। जी। ठीक है, आप एक जगह क्लिक करो, फिर थोड़ा सा आगे उसी के बराबर रख के ना शिफ्ट के साथ जब क्लिक करोगे तो पूरी लाइन मिटेगी। इसमें अगर कहीं शिफ्ट के साथ? एक दफ़ा आप माउस से क्लिक करो यहाँ पर, अरेजर के ऊपर, वहाँ जहाँ पर मिटाना ना अपने शेडो को। जी। चलें, यहीं पर रख के क्लिक करना है। नीचे वाले शूज़ को बंद कर दें, नीचे वाले को बंद करें। चलें, कर दिए। इसमें जो नीचे शेडो वाला पार्ट है उस पर क्लिक करें। अब एक सेकंड, ना ना ना, देखो ना, अब देखो शूज़ साथ मिट रहे हैं। अब क्या करोगे आप? जी। जहाँ शेडो है वहाँ क्लिक करो। थोड़ा सा आगे ला करके शेडो पे रख के ही, बेटा क्लिक करके माउस को छोड़ दो। ओके। ठीक है, अब, हाँ क्लिक करें। कर दिए। अब लो, आपकी बैटरी लो है। मैं लगाता हूँ। आप बैटरी लगाएं और इसकी ना पीएचडी मुझे भेजें। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, स्क्रीन पे ज़्यादा आसानी से समझा जाएगा आपसे।
और सर जी जो इमेजेस चाहिए होती है वो मिलती भी नहीं है। मैं बताता हूँ ना, अभी आपको बताता हूँ, सब बताते हैं, सब बताते हैं। अच्छा। वैसे तो हमारी क्लास वीडियो एडिटिंग की थी, लेकिन बहरहाल आपको बताते हैं, सब बताते हैं, परेशान नहीं है। जी सर हो गया। अच्छा, ये आप मुझे इसकी पीएचडी सेंड करते हो सर आप? सर जी ये सही कैसे होगा, इसकी इमेज नहीं आ रही, सिर्फ मतलब लिंक आ रहा है। आप आए वो डाउनलोड्स के अंदर, आपने जहाँ पर अपनी पीएचडी सेव की है ना डेस्कटॉप पे, वो आपने मुझे सेंड करना है। समझा मतलब पूरा ये। जी जी, पीएचडी फाइल सेंड करनी है, फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट जो है वो। आप अपने व्हाट्सएप पे मैंने जाओ, आपको शेयर यहाँ किया से। हुआ है। बेटा ये जेपीजी है। अरे व्हाट्सएप खोला रहने दो बच्चे, इतनी जल्दी कंफ्यूज क्यों होते हो? व्हाट्सएप खोलो दोबारा, बताता हूँ मैं आपको। व्हाट्सएप खुला हुआ है। खोलें अपना व्हाट्सएप खोलें। अच्छा जी, जाएं मेरे चैट में, नीचे आ जाएं, और नीचे जो है ना वो नीचे बेटा नीचे नीचे देखो, सबसे नीचे जहाँ मैसेज टाइप करते हैं ना, वहाँ पर एक क्लिप का निशान बना हुआ है, उस पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट पे जाएं, डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, अब यहाँ से जो फोल्डर खुलेगा ना, इसमें आप चले जाएं डेस्कटॉप पे। आपने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है ना, जी। डेस्कटॉप पे जाओ। और वो वाला आपने किस नाम से सेव किया था? देखो ये नाइक 3 के नाम से, नाइकी, नाइकी 3 देखो नीचे होगा, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ, ज़्यादा नीचे चलेगा, ऊपर जाएं। एन ऊपर आएगा ना बेटा, एन ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएं। चलो ना, हाँ लिख लो। कौन सी? नाइकी 3 में जो पीएचडी ये वाला जी, क्लिक करो, ओपन करो, और अब सेंड कर देना मुझे, सेंड कर दें यहाँ से। कि जब भी आपने किसी को पीएचडी भेजनी हो तो ऐसे भेजेंगे, पीएचडी डायरेक्टली सेंड नहीं होती, एक चीज़। ठीक दूसरा, है। दूसरा ये है कि आपने जिस वक्त वो करना होता है ना, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं, कोई भी फाइल सेंड करनी हो डॉक्यूमेंट में, यानी कि जैसे आप मुझे व्हाट्सएप भेजते हो ना ये, तो इसकी हो जाती है क्वालिटी ख़राब। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के साथ भेजना हो ना, तो आप उसको फिर एज अ डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, जेपीजी को भी। ठीक है। तो भेजने का तरीका ठीक है। ये होता है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। चलो, अच्छा जी, मेरे पास ये आ गया। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जी ठीक है। बताएं ज़रा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी सर। अच्छा जी, ये मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हम आ गए जी डाउनलोड में, और अच्छा जी, आपने इसका साइज़ क्या रखा है भाई? मैंने आपको साइज़ बताया था 1080 बाई 1080 रखना है। इसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, इसलिए जो आप कह रहे थे ना फेसबुक पे डाल रहा हूँ तो क्वालिटी गिर रही है। जी ये देखो, ये 600 पिक्सल्स हैं, बहुत छोटा है ये। सर जी वो पूरे में मतलब ये ना सही नहीं साइज़, लगा था बाकी नहीं नहीं, मैं बैकग्राउंड। बताता हूँ आपको, देखो आप जैसे मर्जी चीज़ उठाओ, आपने अपने लिहाज से साइज़ रखना है। देखो 1080 बाई 1080 हम लेते हैं यहाँ से, जी। क्रिएट करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ना, लॉक तो कोई नहीं है, चलो ये लॉक को भी खोल लेते हैं।
इन सारी चीज़ों को हम उठाते हैं यहाँ से और उठा करके ले आते हैं हम 1080 बाई 1080 के ऊपर। इसको हम जी साइड पे रखते हैं और यहाँ से इसको हम खींच करके कर लेते हैं जी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। इतना हो गया। जी बैकग्राउंड को हम कर लेते हैं इस लिहाज से पूरा। बैकग्राउंड को हम करेंगे लॉक। ऊपर वाली दोनों चीज़ें वापस अपनी जगह पे चली जाएंगी ऐसे। ठीक है। जी इसके बाद जो है वो हम इसको उठा करके यहाँ ले आएंगे, सेंटराइज कर लेंगे इसको हम। जो चीज़ें आपको आती हैं वो मैं जल्दी जल्दी गुजार रहा हूँ, ठीक है। जी इसको सेंटराइज कर लिया और थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब असल मसला आ रहा है आपके शूज़ का ना। जी ये जो वाइट शूज़ के नीचे आ रहा है ना, ये लग रहा है बुरा। अच्छा मैं इसलिए इसको ज़रा सेव कर लेता हूँ, चलें मैं भी इन फ्यूचर शायद ज़रूरत पड़ ही जाए। फाइव डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर लेते हैं सेव मसलन। अच्छा जी, पिछले वाले शूज़ को हमने कर दिया जी, बल्कि अगले शूज़ को आई ऑफ कर दिया। पिछला वाला शूज़ जो है ना वो आपका है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये देखो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ये। जी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को अगर हमने अरेज करना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लेते हैं मास्क और मास्क लेने के बाद फिर हम इसको रिमूव करेंगे। आप ना एक काम करो, आप अपना उसको जो है सिर्फ एक जगह से उसमें स्पीकर को और माइक को ऑन रखो, दूसरी जगह से स्पीकर और माइक दोनों चीज़ें बंद कर दो, ठीक है। फिर ये आवाज़ नहीं गूंजेगी। जी जी ठीक है। अच्छा जी, मैं देखो उसको जूम कर लिया मैंने और मेरे पास ये ब्रश टूल आ गया है। यहाँ से मैंने मास्क लिया हुआ है, ब्लैक कलर लेके हम मिटाएंगे तो मिटेगा, आपको पता नहीं ये बात तो। जी सर। अच्छा देखो ऐसे मिटाने में क्या है, मैं यहाँ तक तो सही मिटा रहा हूँ। ये ज़रा सा मुझसे अगर गलत हो गया ना तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। मास्किंग के अंदर तो फिर भी ऑप्शन है, जी जैसे आप अरेज कर रहे थे ना वैसे बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं बचती। मास्किंग में तो हमारा ऑप्शन ये है कि हम वाइट कलर लेके दोबारा फेरेंगे तो चीज़ वापस आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या जी करना है, मैं आपको इस चीज़ से समझाना चाह रहा हूँ। जब इस तरह की हमने सिलेक्शन लेनी होती है ना तो हम क्या करेंगे, ये देखो कॉर्नर पे हमने एक दफ़ा क्लिक किया माउस से, उसके बाद थोड़ा सा आगे करके दोबारा क्लिक, फिर क्लिक, फिर क्लिक। शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ मैं ये काम। शिफ्ट के साथ हम क्लिक करेंगे ना वो क्या करेगा, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक वो एक पूरी लाइन बना देगा और अरेज कर देगा उस सारी जगहों को। समझो ये बात आप मतलब मेरी। वो शेप बना देगा उसकी। नहीं शेप नहीं बनाएगा, अरेज करेगा। मैं बताता हूँ आपको, मैं खाली पेज पे समझाता हूँ आपको। ये देखें और अब मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जी यहाँ से, ये वाला। ये मैंने यहाँ से ब्रश टूल लिया। अच्छा जी, एक तरीका है ये कि मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ कुछ। दूसरा ये है कि मैं कहता हूँ कि यार मुझे यहाँ से लेकर ना ऊपर तक ऐसे एक लाइन सीधी चाहिए। अब बनाना है ब्रश से, कैसे बनेगा, यहाँ मैं क्लिक करूँगा एक और दूसरा क्लिक करूँगा मैं यहाँ रख के शिफ्ट के साथ, ठीक हो गया। जी सर। तो ये इस तरीके से हम शिफ्ट के साथ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये जैसे मर्जी चीज़ बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं शिफ्ट के साथ सीधी सीधी लाइन ड्रॉ की। तो हम वही सेम काम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर मास्किंग ले ली, ब्लैक कलर सेलेक्ट करके हम इसको हम मिटाते जाएंगे ऐसे करके। इसका अपना शेडो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हम कर देंगे क्योंकि वो हमारी इमेज को ख़राब कर रहा था ना। जो वाइट बॉर्डर्स आ रहे थे उसको भी मैंने मिटाया हल्का सा करके। अच्छा ये हल्का फुल्का जो ब्लैक में रहने दे रहा हूँ ना वो इसलिए रहने दे रहा हूँ क्योंकि हमने शेडो भी तो ब्लैक ही देना है ना, जी सर। तो वो आपस में मर्ज हो जाएगा, इसलिए उसका इतना इशू नहीं बनेगा। हाँ अगर हमने किसी और कलर का शेडो देना है या वैसे बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं तो फिर हमें थोड़ी सी क्लियर बैकग्राउंड रिमूव करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इतना काम हो गया हमारा। जी सर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमने इसके नीचे देना है शेडो, तो हम क्या करते हैं इससे नीचे हम एक न्यू लेयर बना लेंगे। न्यू लेयर बनानी आती है आपको, ये देखें
ये प्लस के निशान पे तो हम साइन इस पे साइन पे जब क्लिक करेंगे तो ये खाली न्यू लेयर एक बन गई हमारे पास। ठीक है, अब दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैंने ये माउस ये लिया ब्रश टूल। अब शेडो जाहिर सी बात है बिल्कुल क्लियर कट्स के साथ नहीं होता ना, एजेस उसके क्लियर नहीं होते बल्कि ब्लर होते हैं ना। तो हमने यहाँ से ये ले लिया, बिल्कुल सॉफ्टनेस कर ली, हार्डनेस ज़ीरो कर दी इसकी हमने। यहाँ पर हमने क्लिक किया, ओहो कलर चेंज करेंगे हम इसका, ब्लैक, शेडो ब्लैक देना हमने। ये 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 और ये इतना हमने कर लिया। इतना कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी कर देंगे थोड़ी सी कम। अच्छा देखें ये शेडो हमारे पास आ गया। जी सर। एक तरीका तो हमारा ये हो गया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लोकल तरीका ना। तो ये मतलब ये कोई इतना अच्छा और ख़ास तरीका नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे यही काम आता है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे यही काम आएगा। यहाँ पर अभी हम क्या कर सकते हैं, हम सर जी स्टॉक से भी तो हो जाता है और ये हार्डनेस शेडो से। ना 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 हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके शेडो नहीं देना। आप ये वाला कह रहे हो कि डबल क्लिक करके जो जाते हैं हम लोग और यहाँ से ड्रॉप शेडो देते हैं? हाँ जी। नहीं, ये ड्रॉप हाँ शेडो, जी। ये ड्रॉप शेडो इतना अच्छा नहीं आएगा यहाँ पर। ये इतना मज़ेदार मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एक ये सर्कल ले लिया और सर्कल ले करके हम ऐसे लंबाई में ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा ना। ये ब्लैक बन गया। उसके बाद हम जाएंगे फिल्टर्स में, ब्लर में, और गॉसियन ब्लर करके हम इसको थोड़ा सा धुंधला करेंगे ताकि पता लगे कि ये शेडो है। ठीक है, अब इसको उठा के ज़रा नीचे रख के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। सर जी आपकी क्लास शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? नहीं। हाय अल्लाह, अब हो रही है। ले चलो। अच्छा ये समझ में आ गया कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये जी सर। ये देखो ऐसे लंबाई में मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया एक। उसके बाद हम फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और गॉसियन ब्लर देके इसको हम ब्लर कर देंगे। उसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे शूज़ के नीचे, लेयर नीचे ले जाएंगे ताकि वो शूज़ के बैक पे चली जाए। अब इसको ज़रा हम एडजस्ट करने की जी। कोशिश करते हैं। ठीक है, बैक पे से हल्का सा शेडो बाहर निकल जाए और बाकी शेडो आगे थोड़ा सा बाहर निकले। अच्छा हम ये देख रहे हैं कि शेडो यहाँ से बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर है। हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा रोटेट कर लेते हैं ऐसे ताकि ये हमारे शूज़ के अकॉर्डिंगली हो जाए। शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं पतला कर रहा हूँ शेडो को। चलें जी दोबारा देखते हैं ज़रा। हाँ जी, हाँ जी बताइएगा, शेडो कुछ समझ में आ रहा है अब आपको? जी सर। इतना हो गया। इसकी ये ओपेसिटी बहुत थोड़ी सी हम और कम कर देंगे ताकि सही शेडो वाली लुक आए। मल्टीप्लाई करना चाहें तो सर जी कर आपने लें। शेडो के लिए कौन सा टूल लिया था? बेटा मैंने सिर्फ ये यहाँ से शेप टूल में से सर्कल लिया, सर्कल बनाया एक, ओके। और सर्कल बनाने के बाद जो है वो मैंने उसको ब्लर किया है, और कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है, अब ज़रा देखें शेडो सही लग रहा है? जी सर। ठीक हो गया जी? जी। अच्छा यहाँ से ये शेडो इस तरह से अलग और ये नीचे क्यों आ रहा है और यहाँ से क्यों ऐसा नहीं हो रहा, ये बात समझ में आ रही है आपको? क्यों? देखो शूज़ यहाँ से लगा हुआ है नीचे, जब ज़मीन के जी। साथ लगा हुआ है तो वहाँ पर शेडो कम आएगा। आगे जी। आकर के यहाँ से शूज़ है थोड़ा सा ऊपर, तो लिहाजा यहाँ पे शेडो थोड़ा सा अलग होता हुआ दिखना चाहिए। जी। बात क्लियर हो गई आपको? जी सर। चलो ठीक हो सर गया जी एक जी। दफा शेडो वाला फिर से बता दें। अच्छा जी, वैसे तो खैर रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लेकिन बहरहाल आप दोबारा से एक दफ़ा देख लो, कोई मसला नहीं है। शूज़ को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये देखो ये हम
हमने सर्कल टूल पे गए, यहाँ से एलिप्स टूल लिया और हमने इसको यहाँ से यूँ रख के ऐसे खींच के ड्रॉ कर लिया ऐसे। ठीक ठीक है, है, ये कर लिया। इतना हो गया। जी। जी। इतने के बाद हम जाएंगे फिल्टर में, ब्लर में, और यहाँ से गॉसियन ब्लर। ये पहले भी आपने किया है, ब्लर वाला मामला पहले कर जी। चुके हो। ये हो गया। जी। इसकी लेयर को हम उठा करके रख देंगे इस लेयर के पीछे। जी। इसको थोड़ा सा हम करीब करेंगे और यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी कर देंगे थोड़ी सी कम। ओके, ठीक हो गया। बन गया जी। जी सर। अच्छा जी, अब आप ये शूज़ दिखाना चाह रहे हैं कि ये शूज़ आपका हवा में टंगा हुआ है, जी। तो वो भी आप इस तरीके से करके कर सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर करेंगे आप, और यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। तो अब ये कुछ ऐसी लुक दे रहा है कि शूज़ जो है वो हवा में। हवा में है, यानी कि इससे फासले पर है, और ये उसका शेडो है नीचे। ठीक हो गया। जी। जी सर। चलिए, अच्छा वापस आते हैं। इतना हो गया हमारा काम। इन दोनों को जी सेलेक्ट सर। करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसको रोटेट कर देंगे हम हॉरिजॉन्टल। ठीक हो गया जी, शू सामने आ गया उसके। जी। ये हमने इसको कर लिया आगे। ठीक है, थोड़ा सा और मज़ेदार काम कर लेते हैं। जो पिछला वाला शूज़ है ना, हम इसको क्या जी। करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और गॉसियन ब्लर करेंगे हम इसको, मामूली सा, ज़्यादा नहीं। सर ये आपकी स्क्रीन पे कलर बड़े साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। ब्राइटनेस, मेरे तो बड़े खराब है। ब्राइटनेस मैंने पूरी की हुई है। अच्छा, तो अच्छा अब अच्छा। देखो ये जब हमने ब्लर किया ना, तो ब्लर करने जी। से क्या लग रहा है कि ये अगले वाला बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर दिख रहा है और पिछला वाला थोड़ा सा ब्लर है, तो अगले वाला ज़्यादा क्लियर हो गया। ठीक है, आमतौर पे जी। फोटोग्राफी के अंदर भी तरतीब यही होती है। ठीक है जी। ये आपने कैसे किया है? उसी से जैसे जी जी। शैडो की थी। हाँ हाँ, ठीक मैंने है। इस पर क्लिक किया शूज़ पे, फिल्टर गैलरी में गया हूँ और यहाँ से मैंने ब्लर करके गॉसियन ब्लर कर दिया, बस ठीक इतना है। सा काम किया हमने। ठीक है जी, यहाँ तक बातें क्लियर होगी सारी आपको। सर। अच्छा जी, अब जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है, इसके साथ भी कोई पंगा लेने का दिल कर रहा है हमारा। हम क्या करते हैं जी, इस पर चले जाते हैं, करके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, वरना रहने देंगे। अच्छा जी, हमने ठीक है। ग्रेडियंट टूल लिया। ग्रेडियंट टूल के अंदर एक कलर तो हम उठा लेंगे, यही वाला। दूसरा कलर भी हम उठाएंगे, यही वाला। सर जी ये ऑप्शन मेरे पास क्यों नहीं आती? आती हैं मुझे आपके आप ये पास? बताएं। आएंगी बेटा, बिल्कुल आएंगी, ऐसा हो ही नहीं नहीं सकता कि आती सर। कैसे नहीं आते, मुझे बताएं। ये कहाँ? मैं बड़ी कोशिश की बनाऊं, जैसे आपने पीछे शैडो दी, मेरे क्यों नहीं बनती? अभी नया नया है ना बेटा, सीख रहा है, अभी आपको टूल्स का इतना पता नहीं है। जी। कोई इतना एक मुश्किल मिनट काम में नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। ये आपने कौन सा किया, ग्रेडियंट टूल? वापस आता हूँ मैं मुकम्मल। ये हमारी बैकग्राउंड टूल है, इस पे लाके मैंने डबल जी। क्लिक किया। जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस थी ना, जो हमारी टेक्स्ट वाली ऑप्शंस थी, जी। इसमें आ गए, और यहाँ पर है नीचे ग्रेडियंट ओवरले, इस पे आ जाएंगे। आ गया। ये ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे, कलर के ऊपर, यहाँ पर दो पॉइंट शो हो रहे हैं। ठीक है, जी। एक पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से उठाएंगे हम ये वाला कलर ग्रीन, और थोड़ा सा इसको लाइट कर लेंगे मज़ीद। दूसरे पे डबल क्लिक करेंगे, फिर सेम कलर उठाएंगे और उसको हम कर देंगे मज़ीद नीचे डार्क। वाला मतलब जो लेफ्ट साइड वाला है वो नीचे के लिए और वो जो राइट कोई साइड वाला वो मसला ऊपर नहीं है, के लिए? आप कोई भी कलर उठा लो, कोई किसी भी साइड का कोई भी वो कलर दे दो, बाद में एडजस्ट हो जाएगा, मसला नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी जी, ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है जी, इतना हो गया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके देखें, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। हम आएंगे ये स्टाइल पे और इसको हम कर देंगे रेडियल, यानी सर्कल। सर्कल में अब दो ऑप्शंस हैं। रेडियल कैसे? ये देखो, ये स्टाइल के ऊपर ना, कलर के नीचे है स्टाइल। कलर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के नीचे स्टाइल लिखा हुआ है ना,
जी जी जी। उसमें जाकर रेडियल सेलेक्ट कर लो। एक ग्रेडियल। मेरी स्क्रीन देखो ना बेटा, स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी जी हो रही है। बताएं। बंद क्यों नहीं हो रहा? इसके अंदर जाके क्या सिलेक्ट करना है हमने? रेडियल, रेडियल मीन्स सर्कल। जी हो गया। हाँ बस वो रेडियल सेलेक्ट कर लें आप। और उसके बाद जो है वो यहाँ से आप स्केल को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखो ये अब कलर जो है ना वो ऐसे फैल कर आ रहा है कि डार्क साइडों से डार्क है और सेंटर में आके जी लाइट हो रहा है। स्पॉट लाइट जिसे कहते हैं ना, स्पॉट लाइट बन रही है। जी रिवर्स से अगर हम करेंगे तो रिवर्स से हमारे कलर उल्टे हो जाएंगे। लाइट बाहर चला जाएगा, डार्क अंदर आ जाएगा, लेकिन ये हमें डार्क बाहर चाहिए। ठीक हो गया जी? जी। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी। सर ये तो मेरा पूरा बैकग्राउंड ही कलर चेंज कर रहा है। तो बैकग्राउंड ही का तो कलर चेंज करना है। दिखाओ, स्क्रीन दिखाओ मुझे। हाँ तो ठीक है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है ना। अब ये इस पर क्लिक करो, कलर के ऊपर आ जाओ। दोबारा उसी शो हो ऑप्शन, रही है? दोबारा उसी ऑप्शन में जाओ जिस स्क्रीन शो हो रही है। ये जो कलर शो हो रहे हैं ना, इनके नीचे देखो छोटे छोटे दो वो एरो से बने हुए हैं। डबल क्लिक करो, बाहर से ग्रीन कलर उठाओ। वाइट पे डबल क्लिक करो और ग्रीन कलर उठाओ। ये देखो यहाँ पर बाहर जो जॉर्डन लिखा हुआ है ना, उसी पे लाके क्लिक करोगे तो आपका खुद ब खुद कलर वो वाला उठा लेगा। वो कलर पिकर टूल कौन सा? आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, शूज़ के ऊपर जो ग्रीन कलर है ना, उस पर जाके क्लिक करो एक दफ़ा। आ गया? कर दिया। ओके हो गया। यहाँ से जी ओके कर दो इसको। अब दूसरा रेड वाले पे डबल क्लिक करो, दोबारा शूज़ वाले पे क्लिक करो। ओके नहीं करना अभी। अब इस कलर को लाइट कर दो। जो सामने बड़ा सा बॉक्स कहाँ शो से? जो सामने बड़ा सा बॉक्स शो हो रहा है ना बेटा, कलर का, जिसमें कलर है ये, हाँ इसको लेके जाओ ऊपर की जी तरफ, ऊपर की तरफ लेके जाओ और वाइट के करीब करीब ले जाओ। हाँ जी, कर दें। कर दिया। हो गया। जी थोड़ा सा और लेफ्ट ले जाओ वाइट की तरफ। डन है? चलें ओके कर दें। जी। ये आपका हो गया, ठीक है। लेकिन सर जी ऐसे आपके ऊपर है ये क्या हो गया? अब क्या हो गया? अच्छा एक मिनट, इसको छोड़िए। मैं कह रहा हूँ जैसे आपके ऊपर अलग कलर आ रहा था, नीचे अलग कलर आ रहा था, मतलब नीचे लाइट और ऊपर डार्क। जी जी। जैसे आपने ब्लू कलर का किया था, वो कैसे किया था आपका आपने? बेटा पहले से रेडियल सेलेक्ट हुआ है ना, इसलिए वो सर्कल में आ रहा है। आप लाइनियर कर दोगे तो ऊपर अच्छा। नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ रेड वाइट आ गया। आप रेड को खाली ग्रीन कर दो, आप रेड वाले को खाली ग्रीन कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे आ गया कलर। जी जी आ गया। चलो। अच्छा जी, अब इधर देख लो ज़रा। जी सर बताएं। थोड़ा सा और कुछ करके देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं होता तो कोई मसला नहीं। पोस्ट तो हमारी तकरीबन तैयार हो ही चुकी है। ठीक है जी, हमने हल्का सा ऊपर उसके टेक्सचर डाल दिए, ठीक है जी। जी सर। दिख रहा है आपको टेक्सचर? ये देखो, पहले हमारी थी ब्लड नजर आ रहा प्लेन है। बैकग्राउंड, ये देखो। ब्लड नजर आ रहा बेटा असल में ये ग्रंज टेक्सचर है ना, जैसे वो हमारी सीमेंट की दीवार नहीं होती। है। ये आपने कैसे किया?
ये हमने कैसे किया? चले, आपने अच्छा सवाल पूछ ओके लिया। ओके, समझ आ गई। समझ आ गई। ये ये मैंने आपको ना आपको उसको देखना पड़ेगा, क्या नाम है, ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है? जी जी आप जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे जा कर के आप लिखेंगे, आप यहाँ से जा कर के, यहाँ से आप जा कर के इधर से डाउनलोड करना। एक सेकंड यार, होल्ड करना जरा। हाँ जी बच्चे। अच्छा जी, ये जी मैंने सर। क्या किया, मैं गूगल पे गया हूँ। गूगल पे जा कर के मैंने लिखा है ग्रंज पैटर्न, ये ग्रंज कहलाता है। आप खाली पैटर्न लिखोगे, मुख्तलिफ पैटर्न्स आ जाएंगे, ठीक है? ये वाला एक पैटर्न मुझे समझ में आ रहा था, मैंने ये उठा लिया। आपको कोई और अगर समझ में आता है तो आप कोई और भी उठा सकते हो, ठीक है ना? मुख्तलिफ यहाँ पर ठीक पैटर्न्स है। बने हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये है, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज करेंगे, कॉपी इमेज करके यहाँ पर लेकर आएंगे, और बैकग्राउंड के ऊपर ला करके इसको हम कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है? इतना बड़ा इसको कर दिया जी हमने, पूरी स्क्रीन पर आ गया ये हमारी। और उसके बाद अब जी हमने इसको खाली, हम यही चाह रहे हैं कि इसका जो वाइटर पार्ट है वो ख़त्म हो जाए, और जो डार्कर जी पार्ट है वो आ जाए। तो हम क्या करते हैं, देखो मल्टीप्लाई पे लेकर आओ, ये आ रहा है, ओवरले के ऊपर भी इसी तरीके से शो करवा रहा है ये, ठीक है जी? तो ओवरले या मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ओवरले ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ओवरले कर देते हैं। थोड़ी सी ओपेसिटी हम कम कर देंगे इसकी, ताकि हमारे कलर्स भी वैसे रहें, और ये हमारा बैकग्राउंड के ऊपर पैटर्न भी आ गया, ठीक है जी? जी सर। सिर्फ जॉर्डन को हम थोड़ा देख लेते हैं, इसका शेडो ना मुझे मज़े का नहीं लग रहा, ठीक है? इसका ड्रॉप शेडो हम हटाएंगे, और इसको हम दे देंगे वाइट स्ट्रोक। ये मेरा ख्याल से ज़्यादा बेहतर लग रही है, क्या ख्याल है आपका? जी और इसको जी इनसाइड नहीं सर। रखना, बल्कि हमने सेंटर रखना है या आउटसाइड रखना है? अच्छा जी, इतना जॉर्डन हमारा यहाँ से पीछे चला गया। कंट्रोल जे से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, और इसको लेकर आ रहा हूँ मैं शूज़ के ऊपर, सिर्फ पिछले शूज़ के ऊपर। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके फिल को ज़ीरो कर देंगे। देख रहे हैं क्या हुआ, पता लग गया बात? जी सर। यानी कि स्ट्रोक ऊपर आ रही है, और शूज़ जो है वो उसके अंदर से भी दिख रहा है। नहीं, डार्कर ही ठीक थी। हाँ जी, ओके करें इसको फिर। अब हम जी सर। लेयर्स को लॉक कर देते हैं। इस वाली लेयर को एक दफ़ा दोबारा मैं देख लेता हूँ सेंटर में है कि नहीं है। हाँ जी, सेंटर में ही है। तो ये इस तरीके से करके हमारा ये वाला जो शूज़ है वो, उसकी पोस्ट हमारी बन गई है। अच्छा, ये आपने क्या किया है, शेडो दिया है। जी सर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो शेडो जो होता है ना वो अलग नहीं होता, शेडो नीचे के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? पहला काम, शेडो को हम साथ जोड़ेंगे, ठीक है? दूसरा, शेडो कभी भी पूरा जो है ना वो नहीं दिख रहा होता, बल्कि करीब वाला एरिया जो है वो ज़्यादा क्लियर होता है, और दूर होते होते वो गायब होना शुरू हो जाता है। तो हम इसके ऊपर एक लेंगे मास्किंग। मास्किंग ले ली हमने। ग्रेडियंट के जी ज़रिए से हम यहाँ पर ऐसे बाहर से ग्रेडियंट चलाएंगे थोड़ा सा, और ये इसकी आपने कैसी इसकी मास्किंग की है फिर इसके ऊपर किया है? जी मास्किंग करके, और इसके ऊपर फिर मैंने जो है वो कलर को फेर दिया है। ठीक है। हाँ जी, आप बताएं। परफेक्ट। ठीक है जी, पता लग रहा है कि क्या हुआ ये? जी सर, समझा। ये पहले ऐसे था, ठीक है? हमने इसको यूं कर देना है। और पैसे थोड़ी सी हम और भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब तक उसका किनारा जो है वो मिट रहा होगा ना, तो उससे पता लग जाएगा कि शेडो है ये। डन हो गया। जी सर, डन हो गया। और आपको मैंने एक टेक्स्ट पर्सपेक्टिव वाली क्लास करवाई थी, अगर वो आपको याद हो तो हम इसको राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम इसको अगर डिस्टॉर्ट कर लेते हैं तो ये बिकने मतलब इस अंदाज से दूर भी हो हो सकता जाएगा। है कि मतलब जी ये तो पता है। ये जो है वो टेक्स्ट खड़ा हुआ है और उसका शेडो आगे की तरफ गिर रहा है। लेकिन बहरहाल इतना काफ़ी है हमारा, ठीक है? ठीक है, जबकि पोस्ट ओके होगी बेटा।
जी सर। इसके कलर्स को हम मज़ीद थोड़ा सा अगर बेहतर करना चाहें तो लाइट को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इसी तरीके से कंट्रोल यू करके हम इसके कलर्स को थोड़ा सा शार्प कर देते हैं। ठीक है जी। जी सर। तो ये हमारी बेहतरीन सी पोस्ट हो गई है तैयार। और अगर हम इसको सिर्फ वाइट में लिख दें तो भी हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है जी। नहीं, वाइट ना मज़ा नहीं कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे ही ठीक है। ओके, जिसको हम सेव कर लेते हैं। जी सर। सेव करने के बाद हम जो है वो इसको जेपीजी में सेव कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारी ये पोस्ट हो गई है जी कंप्लीट। अच्छा जी, आपको हर चीज़ की इमेज अपनी मर्ज़ी की ऐसे अलग से नहीं मिलेगी, ठीक है ना। वो तो अगर अपलोड करने वाले ने अपलोड की है तो ही मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। उसके लिए फिर आपको जी। करना ये और पड़ता अगर है। मिलती है तो रियलिस्टिक नहीं होती, मतलब टाइप होती है, हाँ हाँ, एनिमी टाइप। वो मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है ना, तो उसमें फिर ऐसा है कि उसके लिए आपको ख़ुद बनानी पड़ेगी वो। बनानी पड़ेगी। हाँ जी, बनानी मतलब ऐसा नहीं कि आपको खुद से बनानी है, बल्कि आपको किसी इमेज में से वो उसकी बैकग्राउंड रिमूव करनी पड़ेगी। देखो हाँ ना, हाँ, आपके वो तो पास, मैं कर हाँ, लूंगा। आपके पास ये शूज़ वाली जो बैकग्राउंड थी वो ऑलरेडी ऐसी बनी हुई थी। ये वाला मैंने आपको शूज़ अलग से भेज दिया था क्योंकि ये मुझे मिल गया था, वरना आमतौर पे नहीं होता ये, जी। जैसे इसके अंदर था ये। ठीक है ना। जी तो अगर इस तरह की पोस्ट मिले और कोई कहे कि डिज़ाइन चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो फिर हमें इसी की बैकग्राउंड रिमूव करनी पड़ेगी। सर जी, सही कभी कभार सही तरह सिलेक्शन भी नहीं होती है इनकी। हाँ ये तो है, ये काम करना पड़ता और है, ये थोड़ा सिलेक्शन सा। करते करते और खराब हो जाता है। नहीं तो आप उससे करो ना, मास्किंग के ज़रिए से करो, ताकि आप वापसी कर सको। ओके। ठीक है ना। मतलब रिवर्स हो चुके हैं। हाँ, मास्किंग का कहीं, क्योंकि अगर आप रेजर से मिटाओगे तो फिर उसके अंदर आप बैक नहीं कर सकते। मास्किंग के अंदर ये होता है कि आप आराम से बैक कर सकते हो, जब दिल चाहे बैक कर सकते हो। ठीक है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर है। जी। ये वाली सर पोस्ट जी, आपकी फोन की अच्छी कोई ऐप बनी है। बता दें या कोई वेबसाइट। एक सेकेंड, ये जी वाली जी। पोस्ट आपकी अच्छी बनी थी, लेकिन उसके अंदर जो इस जी गाड़ी का शेडो है ना वो मुझे सही नहीं लगा। ठीक है। वो थोड़ा सा ये भी एडजस्ट मैं होने सही वाला है, कर शेडो दूंगा। थोड़ा सा ज़्यादा है, वो आप देख लीजिएगा। बाकी आप ठीक बताओ, है। आप क्या कह रहे थे आप। फोन की कोई वेबसाइट बता दें या कोई ऐप बता दें। फॉन्ट की। जी। बेटा फॉन्ट के लिए ना आपको फॉन्ट के नाम पता होने चाहिए। एक तो वो जो मैंने आपको कलेक्शन भेजी वो आपने सारे फॉन्ट्स इंस्टॉल कर लिए अपने पास। जी। हाँ, तो उसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आप उनको चेक तो करो बैठ के। ये है, लेकिन जैसे मैं स्टाइलिश कह रहा था, जैसे मैंने आपको भेजी भी थी। कौन सी वाली भेजी थी मुझे बताओ ज़रा। और ये दो, ये भी जरा देखिएगा जिनके अंदर जो इफेक्ट है और नाम है। हाँ, ये इफ़ेक्ट्स है ना ये बेटा, ये अलग से बनेंगे। ठीक है। ये वाटर ठीक। स्प्लैश इफ़ेक्ट है। ये आपको देखना पड़ेगा ट्यूटोरियल, ठीक है, उससे आपको सही से आइडिया होगा कि इन्होंने क्या किया हुआ है ये। समझ गया। ठीक है ना, बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ है, ये अलग से वाटर स्प्लैश की इमेजेस उठाई हैं, जी। उन इमेजेस को साथ ला के जोड़ा है टेक्स्ट के, और फिर उनको कलर दिया है। ठीक ठीक है। है ना। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ओहो, उर्दू। वाटर स्प्लैश। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लें जैसे कि ये है, कोई भी बता दें। इसी तरीके से ये है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर से वो काट पीट के निकाल लिए और उसको जोड़ दिया टेक्स्ट के साथ। जी। क्लिपिंग मास्क की है ना, टेक्स्ट के साथ की है। ये टेक्स्ट के साथ किया, टेक्स्ट जो लिखा ना उन्होंने। यार ये देखो, नहीं, उनके ऊपर क्लिपिंग मास्क की क्या की है। मैं बताता हूँ आपको। एन लिखा, फॉन्ट सेलेक्ट किया, साइज़ बड़ा किया, इसको हम करेंगे जी स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कंट्रोल वी से हमने इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे से हमने ये ले लिया, अलग कर लिया, और एक कंट्रोल जे से हमने ये अलग कर लिया। इसको हम मिटा देते हैं।
एक सेकंड। अच्छा जी, ठीक है जी। ये जो है वो हमने क्या कर लिया, ये अलग कर लिया। अब इसके पीछे से हमने है वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। जी हमें वो वाइट बैकग्राउंड पहले मिटानी है, समझे बात को। वो कैसे है, इसके सिलेक्शन भी नहीं सही होनी। इसकी सिलेक्शन कैसे होगी, वो हम करेंगे सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से करेंगे कलर रेंज। कलर रेंज पे क्लिक करके हम कर देंगे इस ग्रे पे कलर। सिलेक्शन बन गई। जी सर जी सर। बाकी सबको मैं एक सेकंड आई ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पर हम लेयर ले लेते हैं एक ब्लैक कलर में, ठीक है। इस पे जाएंगे हम सेलेक्ट पे। अच्छा, ये अभी क्लियर काम नहीं होगा इतना ख़ास, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कंट्रोल जे से मैं इसकी कॉपी ले लूँगा और इसको मैं बंद कर दूँगा। ये देखें हमारी ये लेयर बन चुकी हुई है। अब मैं जी ब्लैक को बंद करता हूँ, एन को लेकर आता हूँ, इसको मैं ब्लैक कलर कर लेते हैं इसको। और मिसाल के तौर पर इसको हम चलो यहीं पर रख देते हैं। अच्छा, इसको हमने क्या करना है जी, इसकी भी हम मास्किंग लेंगे, ठीक है। इसकी हम मास्किंग लेंगे यहाँ से। मास्किंग लेने के बाद हम इसको इसकी ना एजेस के साथ साथ मिटा देंगे। इस ब्रश को हम हार्ड कर लेंगे, ये ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को साथ सेलेक्ट करेंगे और साथ हम कर लेंगे जी कंट्रोल ई, ठीक है। एक लेयर बन गई इनकी। और अब जो है वो हम इसको जो कलर देना चाहेंगे वो हम कलर इसको दे सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, बात समझ गए आप। जी जी सर। सर जी मैं कह रहा हूँ आपने एन की मास्किंग ली है कि वाटर की? देखो हमने एन की मास्किंग लेके एन को यहाँ से मिटाया है ना, जिसको हम मिटाएंगे उसकी हम मास्किंग लेंगे। ठीक है, हो गया। क्लास हमारी एंड होगी, चलो। जिसको हमने मिटाना उसकी हम मास्किंग लेंगे, उसको मिटा देंगे यहाँ से। और उसके बाद एजेस के साथ जोड़ करके हम उसको चला देंगे। अब हमने अगर वाटर देना है इसके अंदर तो हम कोई भी इमेज ऐसी उठा लेंगे जो कि मिसाल के तौर पर फ़िलहाल हम कोई भी इसमें से उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, कॉपी इमेज करते हैं, लेकर आते हैं कंट्रोल वी कर, ओह कॉपी नहीं है, कॉपी इमेज। और यहाँ से ला करके इसको हम कर देते हैं जी कंट्रोल वी। बहुत बड़ी इमेज है ये तो, इस पे ला के रखेंगे हम। और अब हम कर देंगे इसको क्लिपिंग मास्क। अच्छा, ये अभी क्यों नहीं शो हो रही है, ये इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना ये इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शंस लगी हुई हैं। इसके लिए हमें क्या जी करना पड़ेगा, इसको हम एक दफ़ा दोबारा कन्वर्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसके अंदर करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास इफेक्ट शो हो जाएगा, ठीक है। जी सर। आगे हमारे टेक्स्ट के अंदर वाटर इफेक्ट, जी सर जी, फिर तो हम ये वाटर इफेक्ट के अलावा भी बहुत सी चीजें कर सकते सब हैं। चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फायर इफेक्ट होता है, वाटर इफेक्ट है, और बहुत सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा बस जी, सर, क्लास ओके। हमारी आज की भी पूरी हो चुकी हुई है। वीडियो एडिटिंग का हमारा सेक्शन था लेकिन जो है ना वो आगे चले गए। मुख्तसर से मैं आपको वीडियो एडिटिंग का बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ताकि फिर हम वीडियो एडिटिंग पर आएँ, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अब आपने अपने तौर पे जारी रखनी है। जी ठीक है। अच्छा जी, हमारा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। सुने सुभान, जी जी सर। आपने वनडे से फिल्मोरा खोल लिया साथ। जी अच्छा जी, ये हमारा मेन इंटरफेस आ जाता है इसका। सबसे ऊपर है एस्पेक्ट रेशो, ये बेसिकली हमारा आर्ट बोर्ड का साइज़ है जो हम फोटोशॉप के अंदर लेते थे ना साइज़ 1080 बाई 1080 और 1280 इंटू 720, ये वो चीज़ है। ये हमारा वीडियो का साइज़ है हॉरिजॉन्टल में,
और ये है वर्टिकल में, साथ वो उन्होंने बनाया हुआ भी है जिससे आपको पता लग रहा है कि ये क्या साइज़ है। ये 2 साइज़ हो गए और बाकी कुछ साइज़ इसके अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। जी आमतौर पे हमारी वीडियोस इन्हीं साइज़ के अंदर रहकर बनती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा ये वाला साइज़ यूज़ होता है, वो मेरे नंबर पे है। मतलब हम कस्टमाइज नहीं कर सकते। कस्टमाइज़ भी हो सकता है, वो अंदर जाके होगा, यहाँ बाहर नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, नीचे है न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट हो जाएगा और कुछ जो है वो इसकी ऑप्शंस यहाँ बाहर पड़ी हुई हैं, बाहर वाली ये सारी चीज़ें हमें अंदर भी मिल जाती हैं। नीचे वाला पार्ट जो है वो आप लोगों को खाली मिलेगा अभी। उसकी वजह ये है कि आपने अभी तक कोई काम किया नहीं, कि मेरा सारा रिसेंट काम है, ठीक है, जो मैंने अभी किया हुआ है। हम सिंपली क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगी हमारी ये वाली स्क्रीन। ठीक है, सुभान आपने कहीं जाना है? जी सर। कहीं जाना है आपने, को मसरूफियत है आपकी? नहीं नहीं। अच्छा, इसको बस थोड़ा सा देख लें, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको समझते हैं। अच्छा, ये हमारा मेन इंटरफेस आ जाता है। आपके पास इसी तरह का आ रहा है? जी सर, वो 5 मिनट हो गया था, न्यू प्रोजेक्ट पे किया था, फिर ऑन किया आ गया। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके इंटरफेस को हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम फोटोशॉप के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर लेते हैं ना, साइडों पे हटा देते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। ये इन्होंने कुछ मुख्तलिफ ना दिए हुए हैं। क्लासिक की ऑप्शन ये शक्ल होती है, फ़िलहाल हम इसको क्लासिक पे रखते हैं। ये हमारी वो जगह है जहाँ पर हमने कहाँ चीज़ों से को, नीचे क्लासेस? ये ऊपर यहाँ से लेआउट मोड पे जाके, ठीक है, मेरे इधर आए। ठीक है बेटा। यहाँ पर हम वो सामान लेकर आएंगे जिस पर हमने काम करना है, ठीक है। ये बेसिकली हमारी जी लाइब्रेरी मल्टीपल भी है। आ सकते हैं, सिर्फ सिंगल ही आएंगे? क्या कह रहे हैं बेटा? मैंने कहा इसके अंदर मल्टीपल भी आ जी जी जी, सकती है, मल्टीपल भी सिर्फ आएंगी चीज़ें, सिंगल मल्टीपल ही चीज़ें भी आएंगी यहाँ पर, ठीक है। ओके। और जब हमने उस चीज़ पे काम करना होगा तो हम उसको ले आएंगे नीचे। ये है टाइमलाइन, इसके ऊपर हम उसकी काटा छाटी, उसके अंदर इफ़ेक्ट्स और जो कुछ भी डलता हो यहाँ पर होगा, और वो यहाँ पर हमें शो हो रही होगी क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ठीक है। ये मेन 3 चीज़ें हैं, ठीक है जी। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्लास हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी, बाकी अगली क्लास में, ठीक है बेटा। जी।